हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस फ्लटर की सीरीज़ है जिसमें आज बेसिकली हम सीखेंगे राउट्स। मटेरियल राउट्स ही सीखेंगे अभी के लिए, क्योंकि अभी तुम बिगनर हो तो बिगनर में मटेरियल राउट्स की तुम्हें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्क्रीन पे कैसे जाना है, उससे पहले स्क्रीन पे कैसे वापस आना है, नेक्स्ट स्क्रीन पे डेटा कैसे भेजते हैं। लाइक रिएक्ट वीएक्ट आती होगी तो रिएक्ट में जैसे डेटा पास करते हैं कॉन्टेक्स्ट वगैरह में, इसमें कैसे होता है। इसमें स्टेट मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ लेंगे। स्टेट मैनेजमेंट अभी बेसिकली बहुत सिंपल रखेंगे। इसमें हम सीखेंगे राउट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये बेसिक ऐप है जो मतलब जस्ट खुला है। इसमें बस मैंने अभी तो कुछ नहीं किया है, लॉगिन पेज डाल दिया जिसके अंदर कुछ नहीं है अभी के लिए। ठीक है, और सबसे पहले पता हो तो मैं ये जो टेस्ट विजेट है इसको उड़ा देना, क्योंकि ये इन फ्यूचर जब तुम कुछ करोगे ना तो एरर मारेगी। तो पहले से ही इसे हटा देना, टेस्ट केसेस बाद में लिखते रहना जब तुम प्रोफेशनल बन जाओगे, किसी को कोई हेल्प कर दे। बाकी मैं भी लिखना सिखा दूंगा, टेंशन नॉट। तो जैसे इसमें हमने लॉगिन पेज कॉल किया, जब स्टेटफुल विजिट है। स्टेटफुल मतलब अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे इसमें तो वो हमें उस टाइम दिखेगा। स्टेटलेस में जैसे हम कुछ भी काउंटर वाउंटर बढ़ाएंगे तो वो उस टाइम नहीं दिखेगा, सिंपल। तो मैं पुरानी स्क्रीन उठा के लाता जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ की थी, जो लॉगिन पेज की थी, उसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं इधर, जिससे अब मैं रिस्टार्ट करूँ तो सी लास्ट वीडियो में मैं सिखाया था ये कि स्टैक स्टैक कैसे यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं अब कि हमें राउट कैसे लिखना है। तो ये जो थीम डेटा है, इस थीम डेटा के नीचे सबसे पहले टॉप पर लिखना है इनिशियल राउट। ठीक है, इनिशियल राउट मतलब स्लैश, ये होम पेज होगा स्लैश जिस पे कहीं तो जाएगा। ठीक है, हम राउट्स, ठीक है, इस राउट्स के अंदर ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम पास करेंगे स्लैश, और इसके अंदर लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये हुआ पास होम स्क्रीन की स्लैश आउट पे होम स्क्रीन पे भेज देना। ठीक है, कॉमा। अब सारे सुनो, अब ये होम स्क्रीन को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे पेजेस के अंदर। तो एक डायरेक्टरी बनेंगे, डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर है इसमें, एंड्रॉइड स्टूडियो में डायरेक्टरी बोलते हैं, तो इसमें बोलते हैं पेजेस, या स्क्रीन्स लिख देते हैं, स्क्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्क्रीन्स। ठीक है, इस स्क्रीन के अंदर बनाऊंगा मैं ऑथ न्यू डायरेक्टरी, और इसी के बना दूँगा अंदर हम होम। इस होम के अंदर जैसे मतलब होम स्क्रीन पे कुछ कुछ हुआ तो मैं उस होम फोल्डर में डालता जाऊंगा। ऑथ राउटर में जैसे लॉगिन साइन अप हुआ तो लॉगिन साइन अप ऑथ में डालूंगा, सिंपल इसलिए बनाया है होम स्क्रीन। अब इसके नेम पैटर्न के बीच में ना स्क्रीन अंडरस्कोर दे दो और एंटर मार दो, एंटर। ठीक है, स्टेटफुल होम स्क्रीन। अब एक एंटर दबाना, उसको हटाना और उसको लिखना है स्कैफोल्ड और एंटर मार देना। एरर हट जाएंगे क्योंकि वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर इंपोर्ट नहीं रहता, सिंपल इंपोर्ट मार देना और इस होम स्क्रीन को इधर होवर करके इंपोर्ट कर लेना। अब कंट्रोल दबाओगे तो इधर डायरेक्ट सीधे, और इस लॉगिन को हम पटक देते हैं ऑथ के अंदर। ठीक है, अब जो हमारा होम है वो लॉगिन है, अभी लॉगिन के अच्छा जा रहा है लॉगिन के अंदर। ओ नाइस। तो हमने ये राउट बनाया पहला स्लैश, ऐसे ही हम दो तीन राउट और बना लेते हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक कंटेक्स्ट। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेना क्योंकि सारे ऐसे बनेंगे। बेसिक नेविगेशन, बेसिकली जो मैं स्क्रीन बना रहा हूँ ना, ये तुम्हारे उसके लिए ही है, क्या कहते हैं, सिखाने के लिए कि राउट कैसे कैसे काम करते हैं। बेसिक नेविगेशन। ठीक है, स्टेट स्टेट अभी के लिए तो स्टेट लेस रखते हैं क्योंकि हम कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ। बेसिक नेविगेशन एंटर मारना, सिंपल स्कैफोल्ड लिखना, बेसिक
नेविगेशन। अभी इसने सजेशन दिया इसलिए इसने खुद ही इम्पोर्ट कर दिया ऊपर, ठीक है। तो बेस्ट है सजेशन से किलो। एक होता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं सर। मैं देता हूँ एक को नेम्ड राउट, जो कॉन्टेक्स्ट नेम्ड राउट स्क्रीन। इसको बना लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। अभी इसमें लिख देता हूँ सब, वी नेम राउटेड राउट स्क्रीन, ठीक है। सेल नहीं, स्टेटलेस, अरे यार एक सेकेंड, स्टेटलेस नेम राउट स्क्रीन, एंटर मारना और ये लिखना स्कैफोल्ड। और हाँ, ये ऐसे लिखने का पैटर्न होता है, ठीक है। अंडरस्कोर, जब भी तुम्हारा नाम खत्म हो जाए उसके बाद अंडरस्कोर 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 लगा के लिखना, तो ये छोटी सी वार्निंग देगा। अभी देखो जैसे ये पूरा टिक है, अगर तुम कुछ भी जैसे दे तो हम कुछ भी नाम सकते हैं, जैसे मैं दूँ ये भी नाम दे सकता हूँ, ये मान लेगा ऐसे। पर ये थोड़ी थोड़ी वार्निंग देगा, तो यार वार्निंग भी नहीं, एज अ अच्छा डेवलपर वार्निंग भी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। नेम डिस्क्रिप्शन में होम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इनिशियल आउट हो चुका है, ठीक है। इसमें वार्निंग क्या दे रहा है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। लॉगिन, अच्छा स्लैश पे होम स्क्रीन है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश लॉगिन। अब इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसको मारेंगे पेस्ट और इसको मारेंगे लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन पेज, इससे वो ख़त्म ना हो। इसको होम पेज हटा देंगे। अब चेक करेंगे नल चेक ऑपरेटर, भाई साहब। अब देखो ये होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हुआ है। अब हमें पता कैसे पड़ेगा ये होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हुआ है, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि जो मेन राउट में जो इनिशियल राउट है ना वो स्लैश है, और स्लैश राउट कौन सा है, होम स्क्रीन। अब तुम्हें दिखाने के लिए मैं इधर क्या करता हूँ, उसके फोल्ड में टेक्स्ट लिख देता हूँ, सेंटर चाय बॉडी सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट होम। अब देखना कौन सा राउट आएगा, होम आया। ऐसे ही मैं सारे में लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बेसिक नेविगेशन नेविगेशन नेविगेशन, हाँ पता नहीं क्या होगा था स्पेलिंग को भी। बेसिक नेविगेशन, होम स्क्रीन हो गई, लॉगिन पेज तो है ही, नेम राउट में डालता हूँ, नेम राउट और मेन राउट है, हो गए सारे राउट हो गए। अब देखते हैं होम स्क्रीन में हम क्या करेंगे, बटन बना लेंगे एक। होम स्क्रीन में हम एक बटन का आइकन दूंगा, इसको हटाता हूँ, इसमें डालता हूँ कॉलम चिल्ड्रन एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस पे कुछ तो होगा, ठीक है। अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं, कुछ तो करेंगे। चाइल्ड देते हैं टेक्स्ट हेलो। अरे कहाँ चला गए, सेंटर में देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, सेंटर चाइल्ड पेस्ट।
किसके सेंटर में चला गया भाई? हेलो। ओह, एक्स सेफ एरिया। अच्छा, ये सेफ एरिया का मतलब पता है ना? सेफ एरिया जैसे ये ऊपर से, ये जो ऊपर है, ये इसके नीचे आना चाहिए, तो तब हम सेफ एरिया देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इसके ऊपर भी कंबाइन करवाना तो सेफ एरिया नहीं दोगे। अच्छा, ये ऊपर चला गया था, ऊपर से ओ उसके पीछे छप गया था ऊपर सेंटर में। लोल। ठीक है। अब इसके क्लिक पे हम दूसरे स्क्रीन पे जाएंगे, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? नेविगेटर, नेविगेटर डॉट डॉट पुश। यार स्पेलिंग को क्या हो गया मेरी? नेविगेटर डॉट पुश। अब इसमें मैं राउट दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। स्लैश जब भी, अच्छा हम अभी नेम राउट पर क्लिक करेंगे। नेम्ड। अब ये नेम से क्या मतलब हुआ भैया? मैं समझाता हूँ, चिल 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 चिल। नेम से मतलब हुआ कि ये जो ये है ना, इसको कहते हैं नेम्ड, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट पुश लिखते हैं इधर, किधर गया? हेलो। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट पुश लिखता है इधर, तो मेरे को पूरा लंबा सा मटेरियल राउट वाला लिखना पड़ जाता, जो मैं ऐसे दिखाता हूँ। अगर मैं ऐसे नेम नहीं देता ना, नेविगेटर डॉट पुश, सॉरी डॉट पुश, ये वाला कंटेक्स्ट, इसमें देना होता है मेरे को मटेरियल पेज राउट बिल्डर, और इसके अंदर देना होता कंटेक्स्ट इक्वल टू जो भी मेरी स्क्रीन है। अब मेरी स्क्रीन है नेक्स्ट पेज पे, हम नेम डॉट पे बेसिक पे भेजते हैं, ठीक है। होम, इधर स्लैश बेसिक, इधर बेसिक स्क्रीन। अच्छा, नेविगेशन है ना, बेसिक नेविगेशन। तो मेरे को ऐसे कॉल करना पड़ता। बेसिकली ये क्या करता है ना, ये मटेरियल पेज राउट के अंदर तुम्हारा एक पूरा का पूरा राउट बना के आ जाता है उसी टाइम पर, लाइक दिस। ये हमने पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं, वो रियल टाइम पे बना के आएगा मटेरियल पेज राउट के बिल्डर में। यही तो कोड है, देखो सेम सेम कोड लग रहा है ना, ये और ये कोड कॉपी पेस्ट। और मटेरियल पेज राउट जो राउट्स हैं, और ये किसके हैं? मटेरियल ऐप के हैं। मतलब सेम उसको यहीं की इनिशियलाइज कर देता है। तो ये दो तरीके हुए सेंड करने के, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे और ये हेलो करेंगे। बेसिक नेविगेशन पे गया। अब यहाँ से मैं वापस आ सकता हूँ, ठीक है। मैं वापस आ गया बैक, ठीक है। अब जैसे इस बेसिक नेविगेशन हो गया, इस पर मैं ऐप बार टाइटल आइकन डॉट बैक आइकन डन। इस पर मैं लिखता डायरेक्ट आइकन डॉट एरो बैक iOS, ये आजकल ट्रेंडिंग में है। एक सेकेंड। आइकन हाँ, इसमें नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करता है? जब हम ऊपर की बटन दबाते हैं, देखा होगा बैक बटन, तो नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो बैक होने वाली बटन आती है। अरे दो बार आ गया। एक सेकेंड। अच्छा, टाइटल में दे दिया ना मैंने। एक सेकेंड रीडिंग में आता है ये। टाइटल तो बेसिक नेविगेशन हुआ, बेसिक नेविगेशन
ठीक है। टाइटल ये एक विजिट लेता है, लीडिंग इसमें आता है ये, ठीक है। अब ये एरर इसलिए मार रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट लेता है, टेक्स्ट अब सही चलेगा, सही। बेसिक नेविगेटर नहीं, नेविगेशन, ठीक है। बेसिक नेविगेशन और उस पर बैक करेंगे तो बैक आ गया। तो हम 2 राउट सीख चुके हैं, एक तो नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना। अच्छा, अब इसको काट के इसको भी भेज सकता था मैं, तब भी सेम चलता भैया, हाँ सेम चलता। अब ये बैक आया कैसे? क्योंकि ये स्टैक में डाल देता है ना, कि स्टैक पता ही है ना तुम्हें, फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा। तो ये जैसे अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये पेज ऑलरेडी स्टैक में है। जैसे क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर एक और स्टैक आ जाएगा जैसे बेसिक नेविगेशन है, जो जैसे ही उसको पॉप करूँगा, नोटिस कर रहे होगे कि ये कुछ कुछ स्टैक की तरह चल रहा है, पुश पॉप। तो जैसे मैं उसको पॉप करूँगा तो ये स्टैक में से उसको हटा देगा, वो दोबारा नहीं आएगा। पर जैसे बैक कर रहा हूँ ना मैं, तो ये स्टैक में है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे क्या कहते हैं, जैसे ही क्लिक करूँ तो ये जो पिछले वाला पेज है ये हट ही जाए एकदम ही। तो इसकी जगह, इसके लिए मेरे को लिखना पड़ता है, इसको हटाते हैं। अच्छा, इसमें भी हो सकता है पुश रिप्लेसमेंट। अब क्या होगा, जब भी मैं इसको बैक करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, मतलब स्टैक खाली होगा, ये एरर मार दिया होगा, मतलब कुछ स्क्रीन नहीं दिखेगी, दोबारा खोलना पड़ेगा इसको। मतलब जो बैक वाला पूरे जितने भी पेज हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये होता है पुश रिप्लेसमेंट। अब इसको भैया मेरे को उसमें लिखना है, तो उसमें कैसे लिखूँगा, लाइक इसमें नेम्ड आउट में, इसमें लिखूँगा पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड, जब जब ये वाला राउट आया था ना, तो बस रिप्लेस सेम चलता है, बस ना वो कर दो, क्या कहते हैं, नेम डाल दो हर जगह, रिप्लेसमेंट नेम्ड। कुछ ज़्यादा तेज़ी में आ गया, एक सेकेंड, नेम्ड है हम पहले से ही। अब ये भी सेम चलेगा, देखो सेम चला। अब हम 2-3 राउट सीख चुके हैं, ठीक है। अब राउट के साथ हमें कुछ डेटा भेजना, ठीक है। अब भैया मेरे को डेटा भेज के दिखाओ कि मैं डेटा कैसे भेजूँगा और लूँगा, ठीक है। तो उसके लिए करना होता है, आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं पुश नेम में से। नॉर्मल इसको कॉपी कर लेता हूँ, डी, इसको बंद कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ नेम्ड। अब मेरे को जो स्क्रीन है ये वाली, किस पे भेजूँ, नेम पे मेरे को डेटा भेजना है यार, नेम पे डेटा भेज के दिखाओ। अब तो ये बात हो गई क्रेज़ी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें लिखना होता है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर तुम कुछ भी लिखो, जैसे लाइक एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। उसके अंदर जाएगा की वैल्यू और उसकी वैल्यू ये मैंने अभी लिखा है। और तुम क्या करना, जैसे लॉगिन का डेटा हुआ तो लॉगिन का यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम, और इधर यूज़र नेम ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, जो कि हमें लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल टू कीज एंड कोड। अब एक सेकेंड, अब ये यूज़र नेम मेरे को इधर पास करना है, तो ये यूज़र नेम हुआ और ये यूज़र नेम पास कर दिया मैंने स्ट्रिंग में, और की वैल्यू। ऐसे हम कितने भी पास कर सकते हैं, कितने भी, ठीक है। इसमें हम जेसॉन भी पास कर सकते हैं, लाइक मेरे पास कोई जेसॉन डेटा है, लिस्ट मान लेते हैं, लिस्ट, एक सेकेंड, स्ट्रिंग की लिस्ट है मेरे पास, ए इक्वल टू
1 2 3 ये लिस्ट है और मेरे को ए पास करना है, इसकी की है ये और उसको एक्सेस करना है इससे। तो हम डायरेक्ट उधर सेम लिस्ट बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले यूज़र नेम को पास करके दिखाता हूँ। तो यूज़र नेम पास किया ऐसे, ठीक है। तो ये आता है नेम्ड स्क्रीन पर लिखना पड़ेगा हमको टॉप पे विजिट के जस्ट नीचे, क्योंकि ये विजिट के अंदर ही एक्सेसिबल होता है जो आर्ग्यूमेंट भेजते हैं। तो इसमें लिखते हैं फाइनल मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक ये स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? डायनेमिक मतलब की तो हमारी हमेशा स्ट्रिंग में आएगी, ये कुछ भी हो सकता है, जिसवन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। और ये नलेबल नहीं होगा और आर्ग्यूमेंट्स इधर आएगा मॉडल राउट। सुनो, ये कोई याद रखने की चीज़ नहीं है, नॉर्मल चैट जीपीटी वगैरह करोगे या नॉर्मल ढूंढोगे तो मिल जाएगा, पर मेरे को प्रैक्टिस करोगे करते करते याद हो गया। राउट डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मॉडल है ये मॉडल, ठीक है। मॉडल राउट डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट सेटिंग डॉट आर्ग्यूमेंट्स एज जो भी आ रहा हो भाई, मेरे को तो इसमें चाहिए मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक ठीक है। अब इसके अंदर मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होंगे, तो मैं डायरेक्ट इधर पहले प्रिंट करा के देख लेता हूँ प्रिंट क्या आ रहा है। प्रिंट आर्ग्यूमेंट्स अगर है तो ठीक है। तो किस पेज पे जाना था? मैं नेम पे ना, नेम पे गया था मैं तो उसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गया। अब देखो मैंने जैसे प्रिंट किया तो उसके नीचे यूज़र नेम आया टेक्स्ट कोड जो ऊपर टॉप पे था। इतना हम सीख चुके हैं। और इसके अंदर जैसे मेरे को और देना है, एक जेसॉन वैल्यू भी पास करनी है, तो एक जेसॉन डेटा भी आएगा भाई तेरे पास, उसको लेना एक ही तरह, ठीक है। अब इससे हम बैक जा सकते हैं। हाँ, पुश रिप्लेसमेंट नेम करते तो वापस नहीं आ पाते, सेम आर्ग्यूमेंट्स हमें पास कर सकते हो। अब देखते हैं अब क्या प्रिंट होगा। सी क्या प्रिंट हुआ ये। अब इसको पूरा एक्सेस कैसे करते हैं? हमने एज अ आर्ग्यूमेंट तो ले लिया, अब भैया मेरे को थोड़ा अच्छे से समझाओ कि मैं अब उसको लूँ कैसे। तो डालना फाइनल स्ट्रिंग, डायरेक्ट स्ट्रिंग में डाल सकते हो। अब यूज़र नेम जो भी यूज़र नेम आर्ग्यूमेंट्स, ये इसलिए लगाना ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि नल लेबल भी हो सकता है, मतलब नल भी हो सकता है, तो उसको हैंडल करके चलना होता है, नहीं तो ऐप जो फटेगा ना, क्रेजी लगता है। फटना मतलब कोड डिस्ट्रॉय और सब हो जाना। मैं थोड़ा सा, तुम अच्छे डेवलपर बन जाओगे, अभी बिगनर हो तो तुम्हें फटेगा मतलब नहीं पता होगा शायद। नो टाइटल नो यूज़र नेम, ठीक है। और इसको डी मारता हूँ। अब इसकी जगह लेता हूँ लिस्ट थी मेरी स्ट्रिंग में, और उसका नाम क्या दिया था मैंने? एक सेकेंड जेसॉन। ये ऐसे नहीं होगी, ये खाली होगा। और ये क्या था? ओह, एरर क्यों मार रहा है? लिस्ट स्ट्रिंग ए लिस्ट, अच्छा नाम भी तो देना होता है ए। अब प्रिंट कराते हैं इनको, इसको हटाता हूँ। प्रिंट यूज़र नेम डी
आया ए। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि हम ये कहता है कि अगर तुमने गलती से इस पे बिल्ड बनाया है तो प्रोडक्शन पे प्रिंट चलने लग जाएगा, लाइक कुछ भी एरर, मतलब लीक कर रहा है, ये डेटा लीक कर रहा है ना काइंड ऑफ। तो जैसे ये होवर करोगे तो मेक के डीबग मोड करेगा, इसको इंपोर्ट करना और सारे प्रिंट को इसके अंदर ही लिखा करो, एक प्रैक्टिस बना लो, जिससे कि अगर गलती से तुम्हारा जब जैसे तुम बिल्ड बनाओ और तुम्हारा कोई भी प्रिंट रह जाए तो तुम्हें कभी एरर ना आए, क्योंकि ये जो डीबग मोड है ये तभी चलता है जब हम नॉर्मली ऐप को डीबग मोड में चला रहे होते हैं, वरना ये कभी प्रिंट नहीं होगा। इसलिए इसके लिए ये मटेरियल, ये सॉरी फाउंडेशन वगैरह इंपोर्ट करता है। तो जैसे अब हमें डीबग मोड में है तो ये प्रिंट होंगे और वार्निंग में हट गई देखो, ठीक है। तो हेलो पे क्लिक करता हूँ, नो यूज़र नेम क्या है भाई, टाइटल, अच्छा टाइटल नहीं था, यूज़र नेम था, यूज़र नेम, हाँ टैग एंड कोड, एंड ये जो लिस्ट प्रिंट हुई है मेरी ये, अब इसको मैं कुछ भी करूँ, अब इस यूज़र नेम को मैं यहाँ डाल दूँगा, ले भाई। अच्छा, इसमें डायनेमिक टेक्स्ट डायनेमिक करने के लिए ये लगाना, ये लगाना और लिख देना। अगर ये वार्निंग दे तो रिप्लेस भी कर सकते हो, क्योंकि अभी कुछ इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वैलकुलेशन नहीं थी ना, तो सिंपल भी मान जाता है। अब देखो टैगीज एंड कोड राउट सिस्टम, टैगीज एंड कोड्स कर देते हैं। अब इसको बैक से आएंगे, अब इसको हेलो करेंगे दोबारा, टैगीज एंड कोड्स हो गया सिस्टम। तो हम बेसिकली बेसिक राउट सीख चुके हैं कि हम राउट में वैल्यू कैसे पास करते हैं और रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। एक होता है, एक और राउट होता है, एक और राउट बताना शायद मैं भूल गया हूँ, नेविगेटर, अच्छा ये इसी को कॉपी मारता हूँ ना फटक से, इसी को कॉपी मारता हूँ फटक से, और इसमें लिखते हैं पुश नेम एंड रिमूव अंटिल। इसमें ये क्या करता है, इसमें ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं, इसमें भेजेंगे राउट राउट्स, और ये है राउट्स, और इसमें लिखते हैं फॉल्स। ये क्या करता है, जितने भी राउट होते हैं अगर मैंने फॉल्स लिखा है तो सारे का सारा स्टैक रिमूव कर देता है। जैसे हम कंडीशन लिखते हैं जहाँ तक, जैसे स्लैश नेम तक जितने भी राउट आएंगे सारे क्लियर कर देगा, ठीक है। अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं, ट्रू, तो ये नॉर्मल चलेगा जैसे ये चलता है रेगुलर। अच्छा, इसमें पुश का कोड हट गया, जैसे ये पुश नेम और पुश चलता है, अगर इसको हम ट्रू कर देते हैं तो ये नॉर्मल चलता है, अगर फॉल्स कर देते हैं तो सारे राउट हट जाते हैं, सिंपल इजी पीजी। अब यही होता है जो होता है सिंपल इजी पीजी, यही राउट्स होते हैं। सारे तरीके के राउट आज हम सीख चुके हैं, कैसे राउट में डेटा पास करते हैं, कैसे नेम का यूज़ करते हैं, कैसे राउट बनाते हैं, कैसे बिना राउट के रिप्लेसमेंट करते हैं, कैसे स्टैक को क्लियर करते हैं, ये सब सीख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अदरवाइज़ क्या ही कर सकते हैं, सजेशन दे देना बस। थैंक यू, बाय बाय, शब्बा खैर, मज़े करो, एंजॉय।